हेलो गाइस, मैं जितेंद्र जीत मंत्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीटेट का एग्जाम 7 जुलाई को होने वाला है, तो आप सभी के लिए प्रति एक दिन भाई सीटेट की जो क्लासेस रहेंगी, साइकोलॉजी, सीडीपी प्लस पेडागोजी की क्लासेस सभी आपकी पर डे इसी तरीके से क्या है भाई रोजाना आपके लिए लेके आएंगे हम लोग, जिसमें आपको संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा। तो जो भी मेरा भाई सीडीपी साइकोलॉजी की टेंशन लेता है, समस्या समझता है, तो आज से उस समस्या को ना समझे, क्योंकि आपके संपूर्ण सिलेबस को कराने का जिम्मा आज से जीत मंत्रा क्लासेस का यानी कि हमारा है। तो प्यारे बच्चों, चलिए भाई आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं ज्यादा समय ना लेते हुए। आज की जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा वृद्धि एवं विकास। कौन सा रहेगा भाई? वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो प्यारे बच्चों, चलिए ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन से हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए भाई तैयार हो जाइए मेरे भाई टीचरों, अध्यापकों, भविष्य के होने वाले टीचरों। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे किस चीज के बारे में, प्यारे बच्चों याद रखना कि वृद्धि एवं विकास है क्या, जिसे हम कहते हैं यानी कि ग्रोथ एवं विकास जो है वो क्या है, प्यारे बच्चों याद रखना। तो देखिए मैं बात करता हूं। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा परिमात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित होते हैं। प्यारे बच्चों याद रखना, जो विकास होता है, जिस विकास को हम लोग क्या कहते हैं याद रखना, जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में दोनों प्रकार के यानी कि क्या होते हैं, ग्रोथ होते हैं, यानी कि दोनों तरीके की चेंजिंग होते हैं। एक आपका गुणात्मक होता है और एक आपका होता है, पर बच्चा याद रखना, परिमात्रात्मक। अब देखिए होते क्या है, इस चीज को समझना। अगर मैं बात करता हूं वृद्धि की, सबसे पहले किसकी बात करता हूं? वृद्धि की। और एक बात करेंगे भाई हम किसके बारे में जानेंगे, एक बार जानेंगे विकास के बारे में। देखिए वृद्धि की बच्चा, वृद्धि जो है वो एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि जो है वो एक समय के बाद रुक जाती है और वृद्धि विकास का ही एक भाग होता है, ये ध्यान देना। और अगर मैं बात करता हूं विकास के बारे में कि विकास किसे कहते हैं, तो प्यारे बच्चों विकास के बारे में याद रखना, जो विकास होता है जब बच्चा गर्भ के अंदर बनना शुरू होता है तब से लेकर, यानी कि भ्रूण अवस्था से लेकर, और जब तक बच्चा मरता है, मृत्यु होगी, तब तक बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर बदलाव होते हैं। जो वो सीख रहा है, जो बदलाव हो रहे हैं, वो ही क्या होते हैं याद रखना, वो क्या होता है आपका डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। तो देखो वृद्धि के बारे में बात करता हूं, परिपक्वता जिसे मैच्योरिटी कहते हैं प्यार बच्चों, यानी परिपक्वता के बाद रुक जाती है। जब जैसे ही एक उम्र आती है तो हमारी जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो रुक जाता है। जैसे सपोज करना मेरी हाइट होगी, अब मेरी जो हाइट है वो क्या है, वो 18 वर्ष तक बढ़ेगी, 20 वर्ष तक बढ़ेगी, 21 वर्ष तक बढ़ेगी, लेकिन एक समय तो ऐसा आएगा ना कि जो हमारा वृद्धि है, जो प्यारे बच्चों हमारी ग्रोथ रहेगी, वो रुक जाएगी। अब जैसे ही सपोज करना कि हमारे दादाजी हैं जिनकी उम्र कितनी हो चुकी है, सपोज करना 55 वर्ष। प्यारे बच्चों हमारे दादाजी की उम्र कितनी होगी है, 55 वर्ष। अब आप ये बताइए कि हमारे दादाजी या जो पिताजी हैं, क्या उनकी हाइट बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी भाई, उनकी हाइट रुक चुकी है। क्या मेरी हाइट बढ़ेगी? बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। यानी कि एक समय के बाद जो रुक चुका है वो ही क्या होता है प्यार बच्चा याद रखना, उसी को कहते हैं वृद्धि। चीजें क्लियर हुई भाई आप लोगों की? अब मैं बात करता हूं विकास की। आप कहोगे सर फिर विकास क्या है? आपने अभी कहा था कि वृद्धि विकास का अंग होता है, तो अंग होता है तो फिर विकास क्या है? देखो भाई विकास की बात करता हूं। वृद्धि की जब बात आती है तो उसमें हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है। प्यार बच्चों कैसा डेवलपमेंट होगा? फिजिकल डेवलपमेंट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं विकास में, तो विकास में हमारी मेंटलिटी डेवलपमेंट भी होता है। जैसे मेरी हाइट तो रुक चुकी है, लेकिन मेरी उम्र जितनी बढ़ेगी मेरा मानसिक विकास उतना ही तो होगा। कहते हैं ना भाई ये बुजुर्ग व्यक्ति है, इसे ज्यादा ज्ञान होगा, भाई इसकी उम्र ज्यादा है, इसे ज्यादा पता होगा। यानी कि हमारा जो मानसिक जो विकास है वो तो बढ़ रहा है, उसमें तो बदलाव आ रहा है, और जो हमारे मानसिक विकास में बदलाव आता है प्यार बच्चों याद रखना, यही क्या कहलाता है? आपका विकास कहलाता है। जैसे एक और एग्जाम्पल समझिए, हम लोग बहुत बार कोई चीज हमें सीख पहली बार में नहीं आती, लेकिन हमने एक बार अभ्यास किया, 2 बार अभ्यास किया, तो हमने क्या है वो चीज सीख ली। क्या ऐसा है कि वो चीज हम जो सीख चुके हैं बस वो उतनी है? नहीं। शायद हो सकता है कि 5 वर्ष बाद हमारे अभ्यास के कारण उसके अंदर हम कोई नई चीज और सीख ले।
नई चीज का और आविष्कार हो जाए। तो प्यार बच्चों याद रखना, जो वो हमने चीज सीखी है, सीखना ही क्या है, ध्यान देना, सीखना बच्चा लर्निंग होती है, लेकिन लर्निंग के कारण हमारा क्या डेवलपमेंट हो रहा है, विकास डेवलपमेंट हो रहा है। चीजें समझ में आई तो देखो क्या लिखा है, परिपक्वता के बाद रुक जाती है, और इसमें क्या है, गर्भ से कब्र तक होता है बेटा, याद रखना, वॉर्म टू टॉम होता है, याद रखना। यानी कि गर्भ, मैंने आपसे कहा था ना कि बच्चा जब पेट में भ्रूण अवस्था में होगा तब से लेकर, और बच्चों ध्यान देना, जब तक बच्चा कब्र की तरफ जाएगा, जब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी, कुछ ना कुछ वो हमेशा जीवन पर्यंत सीखता रहता है। अब देखिए, अब बात करता हूं गुणात्मक परिवर्तन क्या होते हैं बच्चा। ये होती है आपकी क्वांटिटी चेंजेज होते हैं भाई, आपके क्या होते हैं, क्वालिटी चेंजेज होते हैं प्यार बच्चों। अब ये कैसे होंगे, क्वालिटी समझना भाई। क्वालिटी की मैं बात करता हूं तो जिसमें आपकी कार्यशैली आती है, यानी कि वे ऑफ डूइंग समथिंग प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या होता है कि आपकी जो कार्यशैली होगी, आपका जो काम करने का तरीका होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, गुणात्मक होता है। ध्यान देना, ये आपकी क्वालिटी है। यानी ये व्यक्ति काम बहुत अच्छा करता है, इस व्यक्ति की पढ़ने की स्पीड बहुत अच्छी है, इस व्यक्ति की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, ये आपकी क्या है, क्वालिटी है। ध्यान देना, इसमें आगे आपकी कार्य क्षमता। भाई आपकी कार्य क्षमता क्या याद रखना, एबिलिटी टू, याद रखना, टू समथिंग इमोशनल बेचा, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग एटसेट्रा। इसके अंदर क्या किया यार, इसकी कार्य क्षमता बड़ी प्यारी है भाई, यानी कि इसका जो काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो प्यारे बच्चों ये सभी क्या होते हैं, इसे कहते हैं गुणात्मक परिवर्तन। देखो यहाँ पे लिखा है ना गुणात्मक परिवर्तन, इस चीज के बारे में याद रखना। अब मैं दूसरी बात करता हूँ किस चीज के बारे में, परिमाणात्मक परिवर्तन क्या होता है प्यारे बच्चों। परिमाणात्मक परिवर्तन कहते हैं क्वांटिविटी को, क्या कहते हैं, क्वांटिविटी को कहते हैं। जैसे आपकी हाइट होगी, वेट होगी बच्चा, शेप होगी। जैसे सपोज करना, मेरी हाइट है, जैसे मैं अगर बात करता हूँ 5 फीट, भाई याद रखना 5 फीट 8 इंच प्यारे बच्चों मेरी हाइट है। तो मेरी हाइट फिक्स है ना, ये बढ़ थोड़ी नहीं सकती ना, चेंज हो सकती है। मैंने कहा प्यारे बच्चों याद रखना कि मेरा जो वेट है भाई वो कितना है प्यारे बच्चों, 85 किलो। कितना है, 85 किलो। तो फिक्स तो है, पता तो चल गया सर 85 किलो वेट है, बिल्कुल पता है। हमारी शेप होगी भाई, मैं कैसा हूं, मैं याद रखना, मैं सुडोल हूँ, गोलाकार हूं, मैं आयताकार हूं, कैसा हूं प्यारे बच्चों। तो ये सारी चीजें क्या होती है याद रखना, ये हमारी परिणामात्मक परिवर्तन होते हैं। चलिए उसके बाद देखिए, अगर मैं बात करता हूं तो चलिए प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैं बात करता हूं सतत। एक वर्ड आता है प्यारे बच्चों, ध्यान देना, किसके बारे में, सतत के बारे में। सतत का अर्थ क्या होता है, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी कि जो आप काम कंटिन्यू कर रहे हो, जो जिंदगी भर चलता रहेगा, वो ही सतत होता है। देखो, सतत का अर्थ होता है लगातार चलना, अर्थात पीछे की अवस्था पर पुनः ध्यान नहीं देना। प्यारे बच्चे याद रखना, जैसे सपोज करना, मैं हम सबसे पहले किस में जाते हैं, सभी को बताए भाई, बच्चा पहले गर्भावस्था में होता है, गर्भावस्था के बाद में शैशवावस्था में पहुंच जाता है भाई। जैसे ही शैशवावस्था में पहुंचेगा फिर वो बाल्यावस्था में पहुंच जाएगा, बाल्यावस्था के बाद वो किस में, किशोरावस्था में, किशोरावस्था के बाद किसके बाद बच्चा, प्रौढ़ अवस्था में। तो बच्चा क्या एक सीक्वेंस में चीजें आगे बढ़ रहा है ना। तो बच्चा जो आगे बढ़ रहा है, लेकिन वो पुरानी पिछली की चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है कि वो कैसे चलना सीखा, कुछ नहीं। अब उसे पता है भाई, मैंने पहले पहले बच्चे देखे होंगे कि बच्चे पहले घुटमन चलना सीखते हैं, चीजों को पकड़ के खड़ा होना सीखते हैं। लेकिन जो बच्चा होता है, जब वो एकदम उम्र हो जाती है, जैसे हम और आप हैं, अब क्या पुरानी चीजों को सोचते हैं, और कभी हमें ऐसे अब हम क्या है, हमसे कहे कोई खड़ा हो जाए तो तुरंत खड़े हो जाएंगे। तो यही क्या होता है प्यारे बच्चे याद रखना, इसी को कहा जाता है सतत। अब देखो इसमें क्या है, विकास क्या है भाई, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और सांवेगिक पक्ष इत्यादि विकास में होते हैं। मानसिक पक्ष का मतलब हो गया कि आपकी जो मेंटल एबिलिटी है भाई प्यारे बच्चे याद रखना, आपका जो दिमाग है वो आ जाएगा। सामाजिक पक्ष में क्या हो जाएगा, सोशल, यानी कि समाज हो जाएगा। और सांवेगिक पक्ष में क्या होगा प्यारे बच्चे याद रखना, आपके इमोशनल्स हो जाएंगे, जिन्हें हम संवेग कहते हैं। तो ये सभी की सभी चीजें क्या थी याद रखना, ये सभी की सभी चीजें आपने विकास और वृद्धि के बारे में क्या जाना कि होते क्या है। वृद्धि एक समय के बाद रुक जाएगी, विकास कंटिन्यूअस चलता रहता है। ध्यान देना, विकास कभी नहीं रुकता है, जब तक व्यक्ति की उम्र रहेगी, जब तक व्यक्ति जिंदा है ना, अगर एक क्षण भी उसके पास बचा है तो प्यारे बच्चों समझ लेना उसका विकास हो रहा है। बहुत बढ़िया भाई, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें। अब पर डे आपकी इसी प्रकार से तैयारी कराई जाएगी टॉपिक वाइज, और जैसे ही टॉपिक समाप्त होगा प्यारे बच्चों ध्यान देना, फिर उससे जुड़े हुए सभी क्वेश्चन आपके पेपर में जो पूछे जाते हैं उनका एनालिसिस किया जाएगा। देखिए हम लोग पढ़ेंगे विकास के बारे में प्यारे बच्चों, शारीरिक विकास होना, ज्ञान संबंधित मानसिक विकास है, संवेगात्मक हो जाना बच्चा जिसे कॉग्निटिव कहते हैं। ध्यान देना,
चौथा पॉइंट क्या है, सामाजिक विकास हो जाना। पांचवा पॉइंट क्या है, सामवेगिक विकास हो जाना। प्यारे बच्चों देखो, शारीरिक विकास को कहते हैं हम लोग फिजिकल डेवलपमेंट। देखो, बोर्ड डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, तो जो आपका डोमेन होता है डेवलपमेंट का डोमेन, प्यारे बच्चों, वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, जिसे कहते हैं PCSE। क्या कहते हैं, PCSE, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, और याद रखना इमोशनल डेवलपमेंट। ये सीक्वेंस में पूछा जाता है बेटा, इसलिए कह रहा हूं PCS। एग्जाम होता है ना PCS का भाई, तो PCS याद रखना, PCSE ध्यान देना भाई, या फिर PC और SE, इसे याद रख लेना। सीक्वेंस में भी चीजें पता चल जाएंगी। देखो, डोमेन ऑफ बच्चा डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। आप कहोगे सर ये इमोशनल डेवलपमेंट क्या है, सोशल डेवलपमेंट प्यारे बच्चों, हिंदी में ये लिखा हुआ है और इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, ध्यान देना, या इस डायग्राम को देख लेना भाई। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट होगा, फिर कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक डेवलपमेंट होगा, जिसे मानसिक डेवलपमेंट कहते हैं, फिर सोशल डेवलपमेंट होगा, फिर क्या होगा, इमोशनल डेवलपमेंट। चलो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में देखिए, देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं किस चीज के बारे में, ध्यान देना इस चीज के बारे में आप लोग, ये फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है प्यारे बच्चों के, करके इन चीजों के बारे में जानते हैं भाई। सबसे पहले जानेंगे फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में कि फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, जिसे हम शारीरिक विकास कहते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे, शारीरिक विकास। हाइट हो गया, वेट हो गया, साइज हो गया, शेप हो गया, एटसेट्रा। आपकी लंबाई हो जाएगी, आपका वजन हो जाएगा, आपका साइज क्या है, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, सारी चीजें क्या होते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट जो होते हैं प्यार बच्चा याद रखना, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका जिसे कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, जिसे हिंदी में कहा जाता है स्थूल गति कौशल। दूसरा होता है फाइन मोटर्स। अब ये होते क्या है इसे समझना, आपकी बच्चा याद रखना, ग्रॉस मोटर्स क्या होती हैं और फाइन मोटर्स क्या होती हैं, इन्हें समझिए। अगर मैं ग्रॉस मोटर की बात करता हूं, तो इसमें वो सभी गतिविधियां होती है जो हमारे हैवी काम को करने में क्या है, हमें मदद करती हैं। जैसे सपोज करना, मैं भी जंप कर रहा हूं, मैं उछल रहा हूं, मैं रस्सी को हाथ से घुमा रहा हूं, बेटा ध्यान देना इस चीज के बारे में थोड़ा। मैंने क्या है, मैंने एकदम रनिंग कर रहा हूं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं। जिस जगह याद रखना हमारी बड़ी मसल्स होती है, बड़ी मांसपेशियां काम करती है प्यारे बच्चों, उन्हें कहा जाता है ग्रोस मोटर, या उसी को कहा जाता है स्थूल गति कौशल। जैसे बड़ी मसल्स का काम करना, आर्म की मसल्स करना और लेग्स की मसल। जैसे मैं दौड़ रहा हूं तो मेरे पूरे भाई पे जो पैर है वो काम कर रहा है ना। मैंने क्या किया, मैंने भाई बॉलिंग की तो बॉलिंग में क्या पैर बच्चों मेरा पूरा हाथ वो कर रहा है। मैंने बैटिंग की तो बैटिंग में मेरे पूरे क्या है, आर्म्स जो है, भुजाएं वो वर्क कर रही हैं। तो ये सभी की सभी क्या होती है, याद रखना, ये सभी की सभी आपकी ग्रॉस मोटर होती हैं। इतनी चीजें समझ में आई आपकी। फिजिकल डेवलपमेंट मेरा देखो क्या लिख रखा है, गति कौशल पक्ष जो शारीरिक विकास से संबंधित होता है, जिसी को हम क्या कहते हैं, मोटर डेवलपमेंट कहते हैं। सीटेट का कोई ऐसा पेपर, कोई ऐसा लेवल नहीं है जहां से क्वेश्चन ना आता हो। बेटा दोनों लेवलों में क्वेश्चन पूछ जाएगा, टेंशन ना लो। बहुत बेहतरीन तरीके से भाई आप लोगों की क्या है, हम लोग क्या है तैयारी कराएंगे, ध्यान देना। डायग्राम के माध्यम से आप लोग चीजों को देख भी रहे होंगे। चलिए प्यारे बच्चों, उसके बाद देखते हैं, देखिए अगला क्या है भाई, अगर मैं बात करता हूं तो फाइन, हमने ग्रोस मोटर के बारे में जाना। अब हम लोग किसके बारे में जानेंगे, देखिए फाइन मोटर के बारे में। फाइन मोटर कहते हैं सूक्ष्म गति कौशल, छोटी छोटी मसल्स, आंख की मांसपेशियां, हाथ की मसल्स होगी बच्चे, देखिए ध्यान देना। मैंने कहा फाइन मोटर क्या है, जहां पर हमारी छोटी छोटी मसल्स वर्क करती हैं। जैसे ये पेन है, मैंने पेन को पकड़ा है इस तरीके से, तो पेन को पकड़ने में क्या मेरे पूरे हाथ की योगदान है, बिल्कुल नहीं। किसका योगदान है, सिर्फ ओनली फिंगर और एक थंब का। मैंने भाई ये पकड़ लिया, देखो। तो ये होता है बेटा फाइन मोटर। जिन भी कामों को करने में हमारी उंगलियां और याद रखना हमारे थंब या हमारी छोटी छोटी मांसपेशियां वर्क करती हैं, वो ही सब क्या कहलाते हैं, फाइन मोटर। जैसे सपोज कीजिए मुझे बर्फी का पीस खाना है, तो मैं बर्फी के पीस को या रसगुल्ले को ऐसे पकड़ूंगा भाई, मैंने सिर्फ इससे ही तो पकड़ा और मैंने खा लिया उसे। अगर मुझे सपोज करना मेरे आंखों की तरफ कोई ऐसे सामान आ रहा है, मेरी आंखों में भाई कोई चीज क्या है गिरने वाली है, तो हमारी आंखें एकदम बंद हो जाती हैं। तो ये हैवी थोड़ी नहीं है, ये क्या है, ये हमारी प्यार बच्चा याद रखना छोटी मसल्स होती है। तो देखो, जैसे आंखों की मसल्स होगी, मांसपेशियां होगी, छोटी छोटी मसल्स होगी, हाथ की मसल्स होगी प्यारे बच्चों, ये क्या होती है, सभी की सभी आपकी फाइन मोटर। पेपर में आता है अगर कोई बच्चा पत्र लिख रहा है तो ऐसी कंडीशन में बच्चा किस फाइन यानी किस मोटर का प्रयोग करेगा,
किस फिजिकल मोटर का प्रयोग प्यारे बच्चों, याद रखना पत्र लिखने के लिए क्या है वो फाइन मोटर का प्रयोग करेगा भाई। अब देखिए ग्रोस मोटर में क्या है प्यारे बच्चों, देखो ग्रोस टू फाइन यानी कि डेवलपमेंट होता है, ग्रोस के माध्यम से क्या होता है प्यारे बच्चों याद रखना, जब हम ग्रोस मोटर से फाइन मोटर की तरफ जो भी काम करते हैं उससे हमारा डेवलपमेंट होता है। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखो ग्रोस मोटर स्किल्स, स्थूल गति पेशी भाई, घुटनों के बल चलना, खड़े होकर चलना, दौड़ना और कूदना, ये सभी के सभी क्या होते हैं प्यारे बच्चों याद रखना, ये सभी के सभी आपके ग्रोस मोटर कहलाते हैं। क्या कहलाती है जी, ये सभी की सभी आपकी ग्रोस मोटर। जैसे आपकी क्या होगी, वॉकिंग होगी बेटा, रनिंग होगी, आपकी जंपिंग होगी, यानी कि आपका घूमना फिरना हो गया, याद रखना। आपकी क्या हो जाएगी बच्चा, जैसे आप वॉकिंग के लिए जाते हो ना, वॉकिंग हो जाएगा, आपकी रनिंग हो जाएगी, आपकी बच्चा जंपिंग हो जाएंगे, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी की सभी ध्यान देना भाई, आपके क्या कहलाएंगे बच्चा, ग्रोस मोटर कहलाएंगे। चलिए उसके बाद देखिए फाइन मोटर के बारे में जानते हैं भाई। और क्या है फाइन मोटर, जैसे आप इमेज के माध्यम से देख रहे होंगे बच्चा, इमेज के माध्यम में जो दिखा रखा है आपका ग्रोस मोटर है। अब देखो फाइन मोटर के बारे में, अगर मैं फाइन मोटर की बात करता हूं तो सूक्ष्म गति कौशल भाई, जैसे उंगली और अंगूठे के जरिए कुछ उठाना, रेत में पैरों की उंगलियां घुमाना, ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, राइटिंग करना, काजल लगाना, भाई ये सभी सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी प्यारे बच्चों आपके फाइन मोटर होते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट हमारा समाप्त होता है। अब हम लोग जानेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है क्या प्यारे बच्चों। देखिए जी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को बच्चा संज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है, संज्ञानात्मक भी कह देते हैं इसे, इसी को मानसिक विकास भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी, इसी को मानसिक विकास भी कहेंगे प्यारे बच्चों। अब चलिए बढ़ते हैं, देखो संज्ञानात्मक पक्ष में विकास से अर्थ मानसिक क्षमताओं के विकसित होने से है। संज्ञान का अर्थ दिमाग बौद्धिक क्षमताओं का विकास करना है, यानी कि आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है प्यारे बच्चों, क्या सही क्या गलत है, ये जो आपके अंदर ज्ञान होता है, ये सभी का सभी ज्ञान या ये सोचने समझने की जो क्षमता होती है मेरे भाइयों, मेरे अध्यापकों, वो उसी को क्या कहते हैं याद रखना, उसी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। चीजें क्लियर हुई, देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई समस्या आई, तो आपके सामने जैसे ही कोई समस्या आएगी ना, तो आप अपने दिमाग का यूज करेंगे, तो उस समय कौन सा प्रयोग हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का यूज हो रहा है, ध्यान देना। जैसे फॉर एग्जांपल सोचना, थिंकिंग करना, तर्क करना बच्चा, रीजनिंग हो जाएगी, कल्पना हो जाएगा, मेमोरी हो जाएगी, भाषा विकास हो जाएगा, सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट होते हैं। देखो हमारा जो ब्रेन होता है वो दो तरीके से होता है, एक जो लेफ्ट ब्रेन होता है बेटा वो लॉजिकली होता है, लॉजिकली का याद रखना, हमारे ब्रेन को दो भागों में बांटा गया, एक होता है लेफ्ट और एक होता है राइट। अब जो लेफ्ट होता है ये तो होता है लॉजिकल, ये क्या होता है, लॉजिकल चीजों को सोचना, जैसे साइंस होगी आपकी, मैथ होगी आपकी, लैंग्वेज होगी यानी कि भाषा होगी, ये सारा का सारा जो काम करता है ना हमारा लेफ्ट दिमाग करता है, जिसे हम लेफ्ट ब्रेन कहते हैं। और अगर मैं बात करता हूँ राइट ब्रेन के बारे में, तो इसमें क्रिएटिविटी आती है प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या है, सृजनात्मकता चीजें आती हैं, कि बच्चा अलग से क्या चीज सोच सकता है, क्या चीज कर सकता है, जैसे आपकी ड्राइंग होगी, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, जो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होती हैं, ये हमारा कौन सा दिमाग काम करता है, याद रखना राइट ब्रेन काम करता है भाई। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों। और जिस भाई ने अभी तक गुरु दक्षिणा भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिस भाई को लगता है कि सर हमें बच्चा याद रखना सीटेट के व्हाट्सएप ग्रुप में जिस भाई को जुड़ना हो, तो 9991158665 प्यारे बच्चों, इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, और व्हाट्सएप करके आप लोग बच्चा सीटेट का याद रखना, सीटेट का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस ग्रुप में आपको जोड़ेंगे बच्चा, जो ये पीडीएफ है भाई उस ग्रुप में डाली जाएगी। बहुत बढ़िया भाई, जिस भाई को सीटेट व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है प्यारे बच्चों, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक प्यारे बच्चों रोजाना पढ़े आप किसी प्रकार से एमसीक्यू, और याद रखना टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन है वो रोजाना आपको टॉपिक्स जो हैं वो आपको कराए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़ते हैं आगे भाई। देखो अब किसके बारे में बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, अब बढ़ेंगे भाई हम लोग सोशल डेवलपमेंट के बारे में, कि सोशल डेवलपमेंट क्या होता है। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, सामाजिक, समाज के अंदर हम क्या क्या चीज सीखते हैं, समाज के साथ हमें कैसा रिश्ता बनाना चाहिए, समाज में क्या समाज के लिए सही है और क्या समाज के लिए गलत है, इन सभी को सीखना क्या कहलाता है, सोशल डेवलपमेंट। जैसे क्या लिख रखा है,
समाज के अंतर्गत निहित नियमों का अनुपालन करना, मॉरल डेवलपमेंट इसी से संबंधित है। आपने प्यारे बच्चों पढ़ा है ना, मॉरल डेवलपमेंट का मतलब होता है नैतिक विकास। इसे क्या कहते हैं, याद रखना, नैतिक विकास भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों, नैतिक विकास क्या है इसे समझिए। नैतिक विकास का मतलब होता है कि जहां पर बच्चा समाज में ये जान सके कि क्या गलत और क्या सही है, जहां पर वो गलत और सही के बारे में निर्णय ले सके, उसी को कहा जाता है नैतिक विकास। प्यारे बच्चों याद रखना। देखिए, सोशलाइजेशन इज ए बेटा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम इन्फेंसी टू डेथ। इसका मतलब है कि जो आपका सामाजिक, जो बच्चा आपका क्या होता है, ज्ञान होता है, ये व्यक्ति के अंदर इन्फेंसी होता है। प्यारे बच्चों, इसे कहा जाता है शैशव अवस्था। क्या कहते हैं, शैशव अवस्था कहते हैं। शैशव अवस्था से लेकर मृत्यु तक जो बच्चे के अंदर ये ज्ञान आता है, वो कहां से आता है, वो प्यारे बच्चे याद रखना समाज से आता है, सोशलाइजेशन से आता है, जिसे कहा जाता है समाजीकरण। चीजें क्लियर हुई भाई आपकी। ये एक लाइफ का क्या है, हिस्सा है। ये लाइफ का क्या है प्यारे बच्चों, एक हिस्सा रहेगा। तो ये आपका सोशल डेवलपमेंट है भाई, वो भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे इमोशनल डेवलपमेंट, जिसे संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संवेगात्मक, संवेगात्मक इमोशनल्स। देखिए, एक राइटर हुए थे जिनका नाम था रेथन्स। जिनका नाम क्या था, रेथन्स के अनुसार संवेग एक भावना है, संवेग या भावना जो हमारे अंदर रंग भरती है, उन्हीं को क्या कहते हैं, याद रखना, उन्हीं को संवेग या इमोशनल कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कोई बच्चा रो रहा है और उस बच्चे को रोते हुए देखकर ना हमारे अंदर एक भाव उत्पन्न है, क्या बात है, छोटा सा बच्चा है, क्यों रो रहा है। तो एक हमारे अंदर संवेग उत्पन्न हुआ है, दुख वाला भाव उत्पन्न हुआ है। प्यारे बच्चों, वो किसके कारण हुआ है, वो संवेग के कारण हुआ है। जैसे कोई कभी कभी किसी को मार देता है, किसी का मर्डर कर देता है, तो हम क्या कहते हैं, इसके अंदर कोई भावना नहीं है क्या, इसके अंदर कोई फीलिंग नहीं है क्या, ये किसी आदमी की जान कैसे ले सकता है। तो बच्चा संवेग का होना बहुत जरूरी है, और खासकर आपके लिए, क्योंकि जब आप टीचर बनोगे तो आपको हर प्रकार का बच्चा मिलेगा। तो उन बच्चों को किस तरीके से आपको कंट्रोल करना है, उन बच्चों के साथ आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए, वो आपके संवेग यानी कि आपके इमोशनल्स पर निर्धारित होगा। अब ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर बस खुशी का इमोशनल है, बच्चे ने कोई गलत काम किया हम तब भी हंसने लग रहे हैं, बेटा वो गलत है। हर प्रकार के इमोशनल्स होने चाहिए। एक राइटर हुए थे जिनका नाम था मैकडूगल। क्या नाम था, याद रखना, मैकडूगल के संवेग बच्चा। इन्होंने कितने प्रकार के संवेग बताए थे, 14 प्रकार के। और ऐसा अभी तक कोई पेपर नहीं है जिस पेपर में यहां से क्वेश्चन ना आया हुआ हो कि संवेगात्मक विकास किसने दिया था। प्यारे बच्चे याद रखना, मैकडूगल ने दिया था। और इन्होंने कितने प्रकार के संवेग बताए, 14 प्रकार के। तो देखिए इसमें क्या लिख रखा है, इमोशंस कलर अवर लिव्स। बच्चा, जो हमारे संवेग होते हैं ये रंग भर देते हैं भाई, हमारी जिंदगी के अंदर क्या भर देते हैं, रंग भर देते हैं। प्यारे बच्चों, क्योंकि इमोशनल्स का होना बहुत जरूरी है। जब तक आपके अंदर या हमारे अंदर या एक गुरु के अंदर या एक टीचर के अंदर प्यारे बच्चों संवेग नहीं होंगे, तब तक वो दूसरे व्यक्ति के साथ कभी जुड़ ही नहीं सकता। तो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ना, किसी के साथ अटैचमेंट का होना, ये आपके संवेग या आपकी भावनाएं या आपके, याद रखना बच्चा, फीलिंग होती हैं। इन्हीं को कहा जाता है इमोशनल्स। इन्हीं को क्या कहते हैं, इमोशनल कहते हैं भाई। अब मैं बात करता हूं, अब तक जितनी भी चीजें जानी हमने डोमेन ऑफ किसके बारे में जाना है, डेवलपमेंट के बारे में। अब हम प्यारे बच्चों जानेंगे ग्रोथ के बारे में। किसके बारे में जानेंगे जी, ग्रोथ के बारे में। देखिए, अगर बात करता हूं प्यारे बच्चों में ग्रोथ की, तो देखो ग्रोथ के बारे में क्या है, पहला पॉइंट आता है वृद्धि के बारे में। यह विकास का एक छोटा हिस्सा है। मैंने कहा था ना कि वृद्धि ही विकास का क्या होता है, एक अंग होता है प्यारे बच्चों। तो सेकंड पॉइंट क्या है, परिपक्वता, जिसे हम मैच्योरिटी कहते हैं, भी विकास का ही एक हिस्सा अर्थात डोमेन होता है। परिपक्वता आनुवांशिकता से संबंधित होती है। परिपक्वता, मैच्योरिटी, याद रखना, आपकी हाईली रिएक्ट टू बेटा हेरिडिटी, यानी आनुवांशिकता से जुड़ी हुई होती है। और जो वृद्धि होती है उसमें क्या होती है, उसमें क्वांटिविटी बेटा चेंजेज होती है, मात्रात्मक परिवर्तन होते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है वृद्धि कैसी होती है, गुणात्मक होती है, मात्रात्मक होती है। याद रखना, वृद्धि प्यारे बच्चों हमेशा मात्रात्मक होती है, और विकास कैसा होता है, विकास ग्रो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। ध्यान देना भाई। अब इसके बाद देखिए वृद्धि के बारे में प्यारे बच्चों, वृद्धि
है क्या, मैंने पहले भी आपको बताया था, जो एक समय में रुक जाए वो वृद्धि होती है। वृद्धि डिपेंड किस पे करती है, आपकी आनुवांशिकता यानी कि आपके जीन्स पर। जैसे अगर आपके माता पिता की हाइट लंबी है तो स्वाभाविक रूप है कि आपकी हाइट का लंबा होना स्वाभाविक है, क्योंकि आनुवांशिकता के गुण आपको अपने माता पिता से मिलते हैं हम लोगों को। अगर यही चीज हमसे पूछी जाती है, देखो कि अगर किसी बच्चा रखना कि हमारे आनुवांशिकता के जो गुण होते हैं वो कितने पीढ़ी पे आते हैं, तो ध्यान देना बच्चा हर बार वो आधे होते चले जाते हैं। माता से जैसे कितने मिलते हैं 50%, पिता से 50%, तो 1/2 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा और 1/32 हो जाएगा। ये हमारे सीक्वेंस होते हैं, याद रखना। यानी हमारे एक तरफ तो मेरे अंदर जो जीन्स आएंगे, आनुवांशिकता होगी मेरे पिताजी की होगी, एक तरफ मेरी माता जी की, उनके भी माता की, उनके भी पिता की, उनके भी पिता की, उनके पिता की, यानी मेरे दादा की, मेरी परनानी की, मेरे पर नाना की, मेरे पर दादी की, इन सबके जो जीन्स चलते हैं बच्चा, ये लगभग इस सीक्वेंस से चलते हैं, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32। ये सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा। लेकिन एग्जाम के अंदर ना बस 1/32 तक आता है। ध्यान देना कि जीन्स बच्चे के अंदर किस सीक्वेंस में जाते हैं, तो इस चीज को भी याद रखना भाई आप लोग। चलिए आगे देखते हैं बच्चा, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर चेंजिंग क्या होता है। मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, आकार में वृद्धि होना, छोटा होना, यही क्या होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है मात्रात्मक परिवर्तन। अब जो मात्रात्मक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, जिसे हम गणना यानी कि याद रखना गणना कर सकें बच्चा, जिसकी हम गणना कर सकें, जिसकी मापतोल कर सकें, वो क्या होता है आपका, उसे कहा जाता है मात्रात्मक। विकास में हम सभी हिस्सों को माप नहीं सकते। जैसे मेरा भाई, मेरा दिमागी में संवेग कितने हैं, कोई माप सकता है, बिल्कुल नहीं माप सकता। कोई माप सकता है मेरे अंदर भाई खुशी का संवेग कितना है, दुख का संवेग कितना है, मेरे अंदर क्रोध का संवेग कितना है, कोई माप सकता है, बिल्कुल नहीं माप सकता। तो ये विकास होता है। अब देखिए वृद्धि क्या है। वृद्धि एक समय पर रुक जाती है, जबकि विकास डेवलपमेंट गर्भ से कर्भ तक, याद रखना, गर्भ से कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया होती है। वृद्धि में क्या है, वृद्धि को एक यूनिट, किलो, इंच, सेंटीमीटर आदि के तहत मापा जा सकता, मेजरमेंट की जा सकती है, जबकि विकास के हर पहलू को नहीं मापा जा सकता। प्यारे बच्चों ध्यान देना, देखो जितनी भी चीजें भाई मैं आपको बता रहा हूं ना, ये सभी की सभी चीजें आपके सीटेट के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। बच्चा इसी प्रकार से तैयारी करना चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर सब्जेक्ट की आपको सीडीपी पढ़ाई जाएगी। और याद रखना आपको कंप्लीट बच्चा सीडीपी पेडागोजी प्लस में साइकोलॉजी हर एक टीचिंग एग्जाम की भाई आपको पढ़ाई जाएगी। अब देखिए वृद्धि के बारे में प्यारे बच्चों, मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। ये किस में होता है, वृद्धि में। वृद्धि सामान्य शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है। वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है क्योंकि ये संकुचित होता है, यानी कि क्या होता है, इसका जो डोमेन होता है बच्चों वो छोटा होता है, इसलिए हम क्या है इसका मापन कर सकते हैं सही प्रकार से। वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद रुक जाती है। ये क्या है आपके प्यारे बच्चों, ये वृद्धि रहेगी। अब मैं बात करता हूं विकास के बारे में। किसके बारे में जी, विकास के बारे में। विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, परिमाणात्मक के साथ गुणात्मक परिवर्तन भी होता है। यानी कि परिमाणात्मक तो होता ही है, और इसमें प्यारे बच्चों कौन सा होता है, गुणात्मक। जो चीज पहले बताई थी वो चीज देखो आपको देखने को मिल रही होगी। विकास का आशय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक, व्यवहारिक संगठन से होता है। जो आपको मैंने डोमेन बताए थे प्यारे बच्चों, 4 प्रकार के जो डोमेन बताए हैं वो सभी के सभी क्या है आपके विकास होता है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं भाई, हम लोग आगे जानेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, विकास को मापना कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं, क्योंकि विकास का रूप व्यापक होता है। जो वृद्धि होती है उसका जो रूप होता है वो छोटा होता है, और विकास का जो रूप होता है वो व्यापक यानी कि उसका क्षेत्र बढ़ा हुआ होता है। विकास के, याद रखना बच्चा, जो फंक्शनल होते हैं परिवर्तन शामिल होते हैं और ये निरंतर चलता रहता है। विकास जो है वो परिवर्तन होता रहता है, बदलता रहता है, उसके सभी प्रकार के फंक्शन। कभी अगर याद रखना उसका संवेग बढ़ रहा है तो कभी उसके इमोशनल बढ़ रहे हैं, कभी उसका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, कभी क्या है प्यार बच्चा याद रखना उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसमें कुछ ना कुछ निरंतर कुछ ना कुछ बदलता रहता है, वो सीखता रहता है। देखिए प्यार बच्चों, नोट करके महत्वपूर्ण बात, संप्रतियों का विकास संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत होता है। संप्रतियों का अर्थ होता है कि किसी भी चीज के प्रति कॉन्सेप्ट बनाना। देखो संप्रत्य कहते हैं कॉन्सेप्ट को प्यारे बच्चों, संप्रत्य किसे कहते हैं, कॉन्सेप्ट को, कि आपने किसी चीज के बारे में किस प्रकार से सोचा, ये आपका कॉन्सेप्ट है, आपका संप्रत्य है। और हम लोग
हाँ, और हम लोग को पता है कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बनते हैं। जैसे सपोज करना, मुझे पता होना चाहिए कि 2+2 कितना होता है, तो मैं अभी अपने दिमाग में सोचूंगा यार 2+2 4 होता है, सर ने बताया, तो कॉन्सेप्ट हुआ ना, आप कहोगे सर 4 होता है, तो जो आपने बच्चा इसे जोड़ा है, प्लस किया है, यही एक प्रकार का क्या है, कॉन्सेप्ट है भाई। देखिए, अगर मैं बात करता हूं वृद्धि के बारे में प्यारे बच्चों, वृद्धि यानी कि आपकी ग्रोथ के बारे में, तो ए ऑप्शन क्या होगा, मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। इसमें क्या है, परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन से भी होता है भाई, याद रखना। इसमें तो मात्रात्मक और परिमाणात्मक होगा, यानी कि मापतोल कर सकते हैं, इसके अंदर गुण भी आ जाएंगे। इसमें मापतोल के साथ साथ क्या है, पहले गुणात्मक का मतलब गुण भी होता है। वृद्धि सामान्य शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित होती है, और जबकि विकास से आश्रय शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक संगठन से होता है। इसमें क्या है, सिर्फ ओनली शारीरिक परिवर्तन से भाई। तीसरा पॉइंट क्या है, वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है, लेकिन विकास का मापन कठिन है, इसका अवलोकन करते हैं, इसका याद रखना, इसे मापा नहीं जा सकता प्यारे बच्चों। इसमें संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है और एक समय के बाद रुक जाता है। इसमें प्रक्रियात्मक परिवर्तन शामिल है और ये निरंतर चलता रहता है, ध्यान देना प्यारे बच्चों। तो ये आपके यानी कि क्या हो जाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या है भाई, दोनों में आपको अंतर बताए, डिफरेंट बताए कि दोनों के अंदर डिफरेंट क्या है प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ आज की जो हमारी क्लासेज है वो समाप्त होती है, और संपूर्ण भाई आपका सीटेट का जो भी सिलेबस है, पेपर 1 और पेपर 2 का बच्चा जीत मंत्र क्लासेस के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भाई आपको तैयारी कराई जाएगी। तो अब बिल्कुल भी टेंशन ना ले, साइकोलॉजी, सीडीपी और पेडागोजी की जो भाइयों, अब तक जिन भाइयों का पेपर सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, जिन्होंने बहुत बार एग्जाम दिया है, लेकिन किसी भी कारणवश अगर उनका पेपर पास आउट नहीं हुआ है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम को पास कराने का जिम्मा किसका है भाई, हमारा है। तो चलिए, जीत मंत्रा क्लासेस परिवार के साथ जुड़िए भाई। दिए गए नंबर पर, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है प्यारे बच्चों, उस पर आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, जहां मैं नंबर लिख देता हूं 9991158665 प्यारे बच्चों, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। और इसके माध्यम से क्या करना है भाई आपको, प्यारे बच्चों याद रखना, इसके माध्यम से आप लोग को मैसेज करके बस इतना कहना है कि सर हमें सीटेट ग्रुप में जोड़ दीजिए, बच्चा आपको जोड़ दिया जाएगा और आपको आज की जो पीडीएफ है भाई वो डाल दी जाएगी। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।